क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं, कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं, पराकृतिनं दवन्दं परं ब्रह्मराकृति सौन्दर्य सार्वसर्वस्वं वन्दे नन्दात्मजं प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवैत्रैकपाण्ये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृते नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचारूढमर्दनं देवं परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। वंशीविभूषितकरान्वनीदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरबिन्दुनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। भीष्मद्रोणतथा जयद्रथजला गान्धारनीलोत्पला शल्यग्राहोती कृपेण वहिनी कर्णेन्द्रविलाकुला अश्वस्थां विकर्णघोरं करा दुर्योधनावर्तिनी शोकक्रीडा खलु पाण्डवैर्रणनदी कैवर्तकः केशवः। ओम
शास्त्रम देवकी पुत्र गीत में को देवकी पुत्र एको मंत्रस्य नमानि यानि कर्णाप्येकं तस्य देवस्य सेवा। ओम तत्सत् ओम तत्सत् ओम तत्सत्। ओम श्री परमात्मने नमः। वंशीधरं वंशीधरं तोत्रधरं नमामि मनोहरं च कृष्णं मालाधरं धर्मधुरन्धरं च पार्थस्य शारथ्यकरं च देवं कर्तव्यदीक्षां च क्षमत्वशिक्षां ज्ञानस्य भिक्षां शरणागतिं च ददाति गीता करुणाभूता कृष्णेन गीता जगतो हिताय। संजीवनी साधक जीवनीयं प्राप्ति हरेव सरलं ब्रवीति करोति दूरं प्रतिविघ्नबाधां ददाति शीघ्रं परमात्मसिद्धिम्। गीता की महिमा बड़ी असीम अनंत है। मेरे में इतनी शक्ति नहीं कि मैं गीता का पाठ कर सकूं। मैं एक छोटा सा भक्त श्रीमद् भगवान कृष्ण के द्वारा कही गई श्रीमद् भगवद गीता का अनुसरण करते हुए मैं अपने छोटे से प्रयास से आपका थोड़ा ज्ञान समर्पित करेंगे। श्रीमद् भगवद गीता की महिमा अगाध और असीम। यह श्रीमद् भगवद गीता ग्रंथ प्रस्थान त्रय में माना जाता है। मनुष्य मात्र के उद्धार के लिए 3 राजमार्ग प्रस्थान नाम से कहे जाते हैं। एक वैदिक प्रस्थान है जिसको उपनिषद कहते हैं, एक दार्शनिक प्रस्थान है जिसको ब्रह्मसूत्र कहते हैं, और एक स्मार्त प्रस्थान है जिसको श्रीमद् भगवद गीता कहते हैं। उपनिषदों में मंत्र है, ब्रह्मसूत्रों में सूत्र है, और भगवद गीता में श्लोक होते हुए भी भगवान की वाणी होने से ये मंत्र ही हैं। इस श्लोक में बहुत गहरा अर्थ भरा हुआ होने से इनको सूत्र भी कह सकते हैं। उपनिषद अधिकारी मनुष्यों के लिए काम की चीज है और ब्रह्मसूत्र विद्वानों के काम की चीज है, परंतु भगवद गीता सभी के काम की चीज है। भगवद गीता एक बहुत ही अलौकिक उचित ग्रंथ है जिसमें साधक के लिए उपयोगी पूरी सामग्री मिलती है, चाहे वह किसी भी देश का, किसी भी वेश का, किसी भी समुदाय का, किसी भी संप्रदाय का, किसी भी वर्ण का। श्रीमद् भगवद गीता की महिमा अपार। इसमें साधक के लिए उपयोगी पूरी सामग्री मिलती है, चाहे वह किसी भी देश का, किसी भी वेश का, किसी भी समुदाय का, किसी भी संप्रदाय का, किसी भी वर्ण का, किसी भी आश्रम का कोई व्यक्ति क्यों न हो। इसका कारण यह है कि इसमें किसी समुदाय विशेष की निंदा या प्रशंसा नहीं, प्रत्युत वास्तविक तत्व का ही वास्तविक तत्व परमात्मा वह है जो परिवर्तनशील प्रकृति और प्रकृतिजन्य पदार्थों से सर्वथा अतीत हो, संपूर्ण देश काल वस्तु व्यक्ति परिस्थिति आदि में नित्य निरंतर एक रस एक रूप
जहाँ है और जैसा है, वास्तविक तत्व वहाँ वैसा ही पूर्ण रूप से विद्यमान है, परंतु परिवर्तनशील प्रतिजन पुरुष या वस्तु व्यक्तियों में राग द्वेष के कारण उसका अनुभव नहीं होता है। सर्वथा राग द्वेष रहित होने पर उसका स्वतः अनुभव हो जाता है। गीता उपनिषद महान अलौकिक है। इस पर कई टीकाएं हो गई और कई टीकाएं होती ही चली जा रही हैं। फिर भी संत महात्मा विद्वानों के मन में गीता के नए नए भाव प्रकट होते रहते हैं। इस गंभीर ग्रंथ पर कितना ही विचार किया जाए तो भी इसका कोई पार नहीं पा सकता। इसमें जैसे जैसे गहरे उतरते जाते हैं वैसे ही वैसे इसमें से गहरी बातें मिलती चली जाती है। जब एक अच्छे विद्वान पुरुष के भावों का भी जल्दी अंत नहीं आता तो फिर जिनका नाम रूप आदि व्यामन्य मात्र अनंत है, ऐसे भगवान के द्वारा चढ़े हुए बचने में भरे हुए भावों का अंत आ ही कैसे सकता है। इस छोटे से ग्रंथ में इतनी विलक्षणता है कि अपना वास्तविक कल्याण चाहने वाला किसी भी वर्ण, आश्रम, देश, संप्रदाय, मत आदि का कोई भी मनुष्य क्यों न हो, इस ग्रंथ को पढ़ते ही इसमें आकृष्ट हो जाता है। अगर मनुष्य इस ग्रंथ का थोड़ा सा भी पठन पाठन करे तो उसको अपने उद्धार के लिए बहुत ही संतोषजनक उपाय मिलते हैं। हर एक दर्शन के अलग अलग अधिकारी होते हैं, पर गीता की यह विलक्षणता है कि अपना उद्धार चाहने वाले सब के सब इसके अधिकारी हैं। भगवद गीता के शास्त्रों का वर्णन करने में विस्तार पूर्वक समझाने में एक साल को कई बार कहने में संकोच नहीं है किया गया है, फिर भी ग्रंथ का प्रयोजन नहीं बढ़ता। ऐसा संक्षेप में विस्तार पूर्वक यथार्थ और पूरी बात बताने वाला दूसरा कोई अपने कल्याण की उत्कट अभिलाषा वाला मनुष्य हर एक परिस्थिति में परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। युद्ध जैसी घोर परिस्थिति में भी अपना कल्याण कर सकता है। इस प्रकार व्यवहार मात्र परमार्थ की कला गीता में सिखाई गई। इसके जोड़े का दूसरा कोई ग्रंथ देखने में नहीं आता। गीता एक सांप्रदायिक किसी भी संप्रदाय से नहीं जुड़ा। गीता एक प्रसादिक ग्रंथ है। इसका आश्रय लेकर पाठ करने मात्र से बड़े विचित्र अलौकिक और शांतिदायक भाव स्फूर्ति होती है। इसका मन लगाकर पाठ करने मात्र से बड़ी शांति मिलती है। इसकी एक विधि यह है कि पहले गीता के पूरे श्लोक अर्थ सहित कंठस्थ कर लिए जाए, फिर एकांत में बैठकर गीता के अंतिम श्लोक यत्र योगेश्वर कृष्ण यहाँ से लेकर गीता के पहले श्लोक धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र यहाँ तक बिना पुस्तक के उसका पाठ किया जाए तो बड़ी शांति मिलती है। यदि प्रतिदिन पूरी गीता का एक या अनेक बार पाठ किया जाए तो इससे गीता के विशेष अर्थ स्फुरित होते हैं। मन में कोई शंका होती है तो पाठ करते करते उसका समाधान हो जाता है। वास्तव में इस ग्रंथ की महिमा वर्णन करने में कोई भी समर्थ नहीं है। अनंत महिमाशाली ग्रंथ की महिमा का वर्णन कर ही कौन सकता है। गीता का खास लक्ष्य के बारे में मेरे साथ गीता किसी बात को लेकर नहीं चलती, अर्थात द्वैत, अद्वैत, विशिष्टाद्वैत, द्वैताद्वैत, विशुद्धाद्वैत, अचिंत्य भेदाभेद आदि किसी भी
भगवाद को किसी एक संप्रदाय के किसी एक सिद्धांत को लेकर नहीं चलती। गीता का मुख्य लक्ष्य यह है कि मनुष्य किसी भी मत सिद्धांत को मानने वाला कोई नहीं, उसका प्रत्येक परिस्थिति में कल्याण हो, वह किसी भी परिस्थिति में परमात्मा प्राप्ति से वंचित न रहे, क्योंकि जीवन मात्र का मनुष्यों में जन्म केवल अपने कल्याण के लिए ही हुआ है। संसार में ऐसी कोई भी परिस्थिति नहीं है जिसमें मनुष्य का कल्याण न हो सकता, कारण कि परमात्मा तत्व प्रत्येक परिस्थिति में समान रूप से विद्यमान है। अर्थात साधक के सामने कोई भी कैसी भी परिस्थिति आए, उसका केवल सदुपयोग करना है। सदुपयोग करने का अर्थ है दुखदायी परिस्थिति आने पर सुख की इच्छा त्याग करना और सुखदायी परिस्थिति आने पर सुख भोग का तथा वह बनी रहे, ऐसी इच्छा का त्याग करना और उसको दूसरों की सेवा में लगाना। इस प्रकार सदुपयोग करने से मनुष्य दुखदायी और सुखदायी दोनों परिस्थितियों से ऊंचा उड़ जाता है, अर्थात उसका कल्याण हो जाता है। सृष्टि से पूर्व परमात्मा में मैं एक ही अनेक रूपों में जाऊं, ऐसा संकल्प हुआ। इस संकल्प से एक ही परमात्मा प्रेम वृद्धि की लीला में प्रेम का आदान प्रदान करने के लिए स्वयं ही श्री कृष्ण और श्री जी श्री राधा इन दो रूपों में प्रकट हो गए। इन दोनों ने परस्पर लीला करके एक खेल रचा। उस खेल के लिए प्रभु के संकल्प से अनंत जीवों की जो कि अनादिकाल से और खेल के पदार्थों शरीरादि की सृष्टि। खेल तभी होता है जब दोनों तरफ के खिलाड़ी स्वतंत्र हों। इसलिए भगवान को स्वतंत्रता प्रदान की। उस खेल में श्री जी का तो केवल भगवान की तरफ ही आकर्षण रहा। खेल भूल नहीं हुई, खेल में उनसे भूल नहीं हुई। अतः श्री जी और भगवान में प्रेम वृद्धि की लीला हुई, परंतु दूसरे उन सब ने भूल से संयोग सुख के लिए खेल के पदार्थों उत्पत्ति विनाशी प्रकृतिजन्य पदार्थों के साथ अपना संबंध मान लिया, जिससे वे जन्म मरण के चक्र में पड़ गए। खेल के पदार्थ केवल खेल के लिए ही होते हैं, इसके व्यक्तिगत नहीं होते। खेल के पदार्थ केवल खेल के लिए होते हैं, वह किसी के लिए व्यक्तिगत नहीं हो सकता, परंतु वे जीव खेलना तो भूल गए और मिली हुई स्वतंत्रता का दुरुपयोग करके खेल के पदार्थों को अर्थात शरीर आदि को व्यक्तिगत मानने लग गए। इसलिए वे उन पदार्थों में फंस गए और भगवान से सर्वथा विमुख हो गए। अब अगर वे जीव शरीर आदि उत्पत्ति विनाशील पदार्थों से विमुख होकर भगवान के सम्मुख हो जाए तो वे जन्म मरण रूप महान दुख से सदा के लिए छूट जाए। अतः जीव संसार से विमुख होकर भगवान के सम्मुख हो जाए और भगवान के साथ अपने नित्य संबंध को पहचान ले। इसी के लिए भगवान श्रीमद् भागवत गीता का अवतार हुआ है। गीता एक महान गीता में योग शब्द के बड़ी विचित्र अर्थ हैं। उनके 3 विभाग नंबर 1 युजुर योग, युज समाधि, युज संयम।
अर्थ है संपूर्ण परमात्मा के साथ नित्य संबंध। जैसे समत्वम योग उच्यते, आज यही अर्थ गीता में मुख्य युज समाधि धातु से बना योग शब्द जिसका अर्थ है चित्त की स्थिरता समाधि में स्थिर। जैसे यत्रो परमते चित्तम निरुद्धम योगसेवया आदि। तीसरा युजु संयम ने धातु से बना योग शब्द जिसका अर्थ है संयमन समर्थ प्रभाव। जैसे पश्य में योग मैं स्वयं आदि में जहाँ किसी योग शब्द उसमें उपयुक्त तीनों में से एक अर्थ की मुख्यता और शेष दो अर्थों की गौरता। जैसे युजिन योगे वाले योग शब्द में क्षमता की मुख्यता पर क्षमता अनेक प्रकार की स्थिरता और सामर्थ्य भी स्वतः आ जाती है। समाधो वाले योग शब्द में स्थिरता की मुख्यता पर स्थिरता आने पर क्षमता और सामर्थ्य भी स्वतः आ जाती है। संयम ने वाले योग का शब्द में सामर्थ्य की मुख्यता और सामर्थ्य आने पर क्षमता और स्थिरता भी स्वतः आ जाती है। गीता का शब्द बड़ा व्यापक और गंभीर है। पांचजन योग दर्शन में चित्त वृत्तियों के निरोधको योग नाम शिवाय। हे प्रभु आपके चरण बार बार ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने क्लेशनाशाय गोविंदाय कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने क्लेशनाशाय जय भगवत गीते हरि बिहारी कमल सुंदर सुखते तत्व ज्ञान विकास निश्चल भक्ति सर्वदायी क्षमता त्याग सिखाओ हर मुक्ति सकल साओं की स्वामिनी श्रुतियों की रानी जय। दया सुधार विशावन मातु कृपा की जय। हरि पद प्रेम दान कर भाव उत्पन्न हुए आपको